हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मंत्र के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में जिसको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो खुशहाल और धनवान ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज के इस संसारिक जीवन में एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए धन की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में धन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकें और कैसे धनवान ज़िंदगी जी सकें। तो इसके लिए कुछ एक बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक खुशहाल और धनवान ज़िंदगी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको पता लगाना है कि हमारे जीवन में जीवन यापन चल कैसे रहा है। मतलब अगर आप कोई नौकरी करते हैं, सैलरीड पर्सन है, तो आपका जीवन सैलरी से चल रहा होगा। अगर आप कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो आपका जीवन उस बिजनेस से चल रहा होगा, या कोई और भी कारण हो सकता है जिससे कि आपका जीवन यापन अभी चल रहा है। तो आप उस जीवन यापन से जो पैसा आ रहा है और जो पैसा आप से खर्च कर रहे हो, जो पैसा आपकी जेब से जा रहा है, उसका लेखा जोखा तैयार करें, उसका बजट तैयार करें। बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपको पता चलता है कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है और मेरे से कितना पैसा जा रहा है। तो आप सबसे पहले बजट तैयार करें और उस बजटिंग के अंतर्गत आप लिखें, मेंटेन करें एक डायरी कि मेरे पास इस महीने में इतना पैसा आया और मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया। तो आपको पता चलेगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे कहाँ हो रहे हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप होता है कर्ज चुकाना। आपके पास जो भी कर्ज है उसको आप चुका दीजिए, क्योंकि आपका जो कर्ज है, आपकी जो देनदारी है, वो कहीं ना कहीं किसी का निवेश है और उसकी आमदनी है। ये बिल्कुल बहुत ही इजी गेम है जो कि आप समझ सकते हो कि आप जो ईएमआई के रूप में जो कर्ज दे रहे हो वो किसी ना किसी की आमदनी है, जो उसको अर्निंग्स हो रही है, उसको ब्याज मिल रहा है। तो आपको इससे मुक्ति पानी है, आपको कर्ज चुकाना है। कर्ज देते समय भी ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको वो कर्ज चुकाना है जिस कर्ज पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, जिस कर्ज की ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा ब्याज भरने वाले हो और वो बहुत ही बुरा कर्ज है। तो आपको सबसे पहले ये बुरा कर्ज चुकाना है जिसकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद कम ब्याज दर वाले, लोअर इंटरेस्ट रेट्स वाले कर्ज चुकाने हैं। इसके बाद आप सारे कर्ज चुका देने के बाद आपको अपने एक इमरजेंसी फंड तैयार करना है। वो फंड आपको किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने में काम आएगा। तो इस फंड में आप कुछ लिक्विड अमाउंट ऑफ मनी सेव कर सकते हैं, कुछ पैसा सेव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, जो कि आपको किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के काम आए। इमरजेंसी फंड तैयार करने के बाद अगला स्टेप होना चाहिए बचत। आपको कुछ सेविंग्स करनी चाहिए और ये सेविंग्स की आदत अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये सेविंग्स की आदत ही आपको अपनी खुशहाल और धनवान ज़िंदगी प्राप्त करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। जब आपके पास सफिशिएंट सेविंग हो जाए तो उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक ऐसा साधन है जिससे कि पैसा आपके लिए काम करता है। अगर आप रात को सो भी रहे हो तो भी आपका पैसा आपके लिए काम करता है। इन्वेस्टिंग में आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर जैसी प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मतलब किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो फ्यूचर में एप्रिसिएट हो, या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्टिंग बिल्कुल किसी की सलाह पे नहीं करनी है, अपनी खुद की रिसर्च एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग करनी है। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा आपके लिए काम करना चालू हो जाता है और यहाँ से आपके धनवान और खुशहाल ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो जाता है। जब आप इन्वेस्टिंग कर चुके होंगे, तो जैसे कि आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कर चुके होंगे, तो कुछ समय बाद, 5-10 साल बाद, 15 साल बाद, आपको डिविडेंड इनकम ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी सैलरी से भी वो ज़्यादा रहेगा और आपके घर खर्चे आराम से चलेंगे। बस हमको यही तो चाहिए
कि हमको किसी के यहाँ रोज़ रोज़ जाकर नौकरी ना करनी पड़े, रोज़ रोज़ बिजनेस पे ना जाना पड़े, रोज़ रोज़ ऑफिस ना जाना पड़े, हम बिल्कुल आज़ाद हों जो चाहें वो करने को। तो ये सब आप इन्वेस्टिंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जहाँ तक मानना है आपको ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ, नई जानकारी के साथ अगले पॉडकास्ट में।